आधा किलो के लिए 160 रुपए। आप समझ सकते हैं प्रति किलो की कीमत 300 से भी ज्यादा, 300 रुपए से ज्यादा प्रति किलो आपको आलू के लिए, और उसी तरह प्याज के लिए भी आधा किलो के लिए 120 रुपए आपको चुकाने पड़ते हैं। 480 रुपए किलो चावल। कोलंबो में, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मंडियां होती हैं, इन्हें इकोनॉमिक सेंटर कहा जाता है, और पूरे श्रीलंका में कई जगहों पर ऐसी होलसेल और रिटेल मंडियां बनाई गई हैं। ये भारत से आयात किया हुआ चावल है जिसकी कीमत 480 रुपए प्रति किलो है। ये पाकिस्तान से आया हुआ चावल भी है यहाँ पर, जिसकी कीमत 410 रुपए प्रति किलो है। अब आपको दिखाते हैं कि जो श्रीलंका का अपना उत्पाद ही देखिए 385 रुपए प्रति किलो। आप समझ सकते हैं ये चावल की कीमतें हैं। इतने में आप 5 किलो 10 किलो का कट्टा ले जाते हैं, लेकिन यहाँ 1 किलो के लिए, और जो सबसे न्यूनतम कीमत है ये श्रीलंका का अपना चावल है, मोटा चावल, ये 210 रुपए प्रति किलो है। अब आप रिटेल मंडी में जब आते हैं, होलसेल मंडी में आते हैं और ऐसी कीमत देखते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक तंगी के बाद आखिर हालात किस कदर खराब हुए हैं, महंगाई कैसे आसमान छूने लगी। और आसमान छूना शब्द भी शायद इसको देख करके कम पड़ जाएगा कि आप 200 रुपए न्यूनतम चुकाते हैं 1 किलो चावल के लिए, मोटे टूटे चावल के लिए। अब दरअसल इसके पीछे वजह आर्थिक तंगी तो है ही, लेकिन डीजल की कमी से जो बड़ी मंडियां हैं या जहां पर स्टॉक है वहां से चावल का आना, तो एक तो वो सप्लाई मैकेनिज्म पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, इसलिए कीमतें आसमान छूने लगी। दूसरी बड़ी वजह यहाँ की जो खेती थी, खेती में सरकार की नीति कि उनको केमिकल फर्टिलाइजर ना पहुंचे, वो ऑर्गेनिक खेती करें, सही समय पर फर्टिलाइजर्स नहीं मिले, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं मिले, इसीलिए यहाँ का जो अपना उत्पाद था, चावल था, वो भी प्रभावित हुआ। यानी किसानों तक सरकार की मदद नहीं पहुंची, जिसके चलते जो श्रीलंका में चावल उगाया जाता है वो उत्पाद पर असर पड़ा, और जिनके पास स्टॉक है जाहिर है वो बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा है डीजल की किल्लत से। इसलिए आप ये कीमतें देख रहे हैं 230 रुपए, 250 रुपए। ये स्थानीय चावल है जो ये मुल्क खुद उगाता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि श्रीलंका के हालात किस कदर खराब हुए, कि अगर आप चावल इतना महंगा खरीदते हैं तो बाकी के जो उत्पाद होंगे उनकी कीमतों पर कितना फर्क पड़े होगा। ये तस्वीरें कोलंबो की हैं, विचलित करती हैं और सवाल खड़ा करती हैं कि जनता आखिर राहत कब देखेगी। और इसी मंडी में अब आपको बताते हैं कि खाने की तेल की कीमतों पर कितना असर पड़ा है। ये नारियल तेल का 1 लीटर का जो डब्बा है, 1.5 लीटर का, ये 1320 रुपए का है। और इस साइड यहाँ पर कीमतें देखिए, इस तरफ यहाँ पर कीमतें लिखी हैं। 700 ml की जो बोतल है नारियल के तेल की, उसकी कीमत 690 रुपए है। और 1 लीटर तेल अगर आपको लेना हो, खाने के तेल का, नारियल का तेल है 900 रुपए प्रति लीटर। अब आपको बताएं कि जब ये आर्थिक संकट शुरू नहीं हुआ था तब इसी 1 लीटर तेल का ये जो डब्बा है, ये 1 लीटर तेल की कीमत सिर्फ 350 रुपए थी। मतलब 3 गुना कीमतें बढ़ी हैं खाने के तेल की। आप समझिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार या एक ऐसा परिवार जिसकी कमाई बेहद कम हो, वो कैसे गुजारा कर रहा होगा। हालांकि नारियल चूंकि यहाँ प्रोड्यूस होता है, अब ये देखिए अगर 3 गुना कीमत आप खाने के तेल की चुकाते हैं तो आपका घर का बजट किस कदर बिगड़ेगा। तो इस मंडी में हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेल की कीमतें भी बेतहाशा हुई हैं, 3 गुना से भी ज्यादा। जाहिर है सप्लाई पर प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि डीजल है नहीं, तो डीजल के चलते चूंकि यहाँ सामान नहीं पहुंच पा रहा है, और जिसके चलते ये जो किल्लत है उसका सीधा असर आपको खाने के सामान पर दिखता है, बाजारों में दिखाई पड़ रहा है। अब इसी बाजार में अगर आपको खाने की दूसरी चीजें चाहिए, दाल चाहिए, राजमा चाहिए, सोयाबीन चाहिए, उनकी कीमतें अगर आप देखेंगे तो सोच करके ऐसा लगेगा, यकीन नहीं होगा दरअसल सीधे कहूं तो। ये देखिए ये बीन्स हैं, बीन्स की कीमतें 780 रुपए प्रति किलो हैं। इसके ठीक बगल में पॉपकॉर्न है, 690 रुपए प्रति किलो हैं। और कलेजा थाम के रखिए, मूंगफली की कीमतें 950 रुपए प्रति किलो हैं। लेकिन अभी यही बात खत्म नहीं होती। ये मूंग दाल है, मूंग दाल के लिए प्रति किलो के लिए आपको 1230 श्रीलंकन रुपए चुकाने होंगे। ठीक उसी तरह ये जो तुअर दाल आप देख पा रहे हैं 530 रुपए प्रति किलो, और ये चने की दाल है, चने की दाल के लिए 445 रुपए प्रति किलो। और ये रेट जो आप देख रहे हैं ये होलसेल बाजारों में है। इसी तरह ये देखिए ये हरी मूंग है, ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन जो है, ये 880 रुपए। उसी तरह ये बड़ा जो चना है, काला चने, 430 रुपए प्रति किलो। यहाँ ठीक बगल में मैं राजमा भी देख पा रहा हूँ, 530 रुपए इसका रेट है प्रति किलो के लिए। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर आते हैं, ये बड़ा राजमा जो है 760 रुपए प्रति किलो। और इन सब की कीमतें, यहाँ सोयाबीन रखा हुआ है, सोया बड़ी, 540 रुपए प्रति किलो। ये जो कीमतें हैं ये 2 गुना से ज्यादा हैं। यहाँ उड़द दाल, ये देखिए ये उड़द की दाल है, सफेद उड़द की दाल,
850 रुपए प्रति किलो। और ये जो कीमतें हैं ये दोगुनी से ज्यादा हुई हैं पिछले एक महीने के भीतर। जैसे ही यहाँ अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हुई, डीजल पेट्रोल का संकट खड़ा हुआ, किसानों की जो उत्पाद है उस पर फर्क पड़ा, अब उसका असर होलसेल बाजारों में दिख रहा है। ये जब रिटेल बाजारों में जाएगा तो सप्लाई चूंकि डीजल पेट्रोल नहीं है, ये कीमतें और बढ़ेंगी, कालाबाजारी होने लगी है। और जब और कीमतें बढ़ेंगी तो घर तक जब आपके जेब तक पहुंचेगा, ये जो खर्च है ये आम आदमी के खर्च को, उसके बजट को 2 से 3 गुना बिगाड़ रहा है। इसीलिए श्रीलंका में संकट है। और हम आपको कोलंबो की एक सब्जी मंडी में ले आए हैं। जाहिर है अलग अलग इलाकों से जो सब्जियां बल्क में आती हैं सबसे पहले यहीं आती हैं। तो आप सब्जियों की कीमत ये देखिए, टैमरिंड हिमली है 400 रुपए प्रति किलो का बोर्ड लगाया गया है। अब गार्लिक खाने में जरूरी होता है, 250 ग्राम के लिए आपको 180 रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी तरह ये आलू है, आधा किलो के लिए 160 रुपए। आप समझ सकते हैं प्रति किलो की कीमत 300 से भी ज्यादा, 300 रुपए से ज्यादा प्रति किलो आपको आलू के लिए, और उसी तरह प्याज के लिए भी आधा किलो के लिए 120 रुपए आपको चुकाने पड़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इससे हालात किस कदर यहाँ पर खराब हुए पड़े हैं कि 200-300 रुपए किलो में अगर आप आलू और प्याज खरीद रहे हैं। और उसी तरह दूसरी सब्जियां, हालांकि श्रीलंका में कई सारे फलों का उत्पादन होता है, तो जो फल हैं उनकी कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन जो दिक्कत है वो सप्लाई की है, क्योंकि डीजल नहीं है तो फल बहुत ज्यादा मंडियों तक नहीं पहुंच पाते। और जाहिर है मंडियों में कई बार बिजली की दिक्कत है, ऐसे में फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो अब आप जो आमतौर पर देख पा रहे हैं यहाँ की कई सारी मंडियों में उतनी आवक नहीं है, इसीलिए आपको बहुत सारे रैक खाली भी दिखाई पड़ेंगे। और पीछे जो स्टॉक हमें बताया गया है कि ये स्टॉक इससे कहीं ज्यादा यहाँ पर हुआ करता था और लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब जब सप्लाई पूरी ठप पड़ गई है तो एक तो कीमतें भी बढ़ी हैं और साथ के साथ मंडियों में जो सामान है उसकी पहले के मुकाबले, आम दिनों के मुकाबले किल्लत ज्यादा होने लगी है, उनकी कमी होने लगी है। ये बयां करते हैं श्रीलंका के आर्थिक हालात, यहाँ का जमीनी संकट।